हेलो एंड वेलकम टू दी प्रोफेशन 365 गाइस। सब कुछ शुरू हुआ है 2021 के बाद, जब तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया था। उस टाइम पे दुनिया के ज्यादातर कंट्रीज तालिबान से दूरी बनाए हुए थे, लेकिन एक देश ऐसा था जो तालिबान को पसंद करता था और वो है चाइना। जी हाँ, चाइना। मैं चाइना की बात कर रहा हूँ। चाइना ने अपनी एम्बेसी बंद नहीं की, उल्टा चाइना ने तालिबान से दोस्ती बनाई और एक ऑयल डील खामोशी से साइन कर लिया था, जिसका नाम है अमू दरिया ऑयल फील्ड। और मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि ये जो न्यूज है ना, ये जरा सा पुरानी है, ठीक है, कुछ टाइम की है, लेकिन मैंने सोचा कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। जितना ये न्यूज को कवरेज मिलना चाहिए था नहीं मिल पा रहा है, तो मैंने सोचा कि इस पर एक प्रॉपरली डेडिकेटेड वीडियो बननी चाहिए। दोस्तों, जब मैं ऑयल की बात करता हूं ना, तो आज 1.6 बिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल एंड 16 ट्रिलियन क्यूबिक गैस अफगानिस्तान की जमीन के नीचे मौजूद है। तभी तो अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जैसा यहां पर अमेरिका यहां से निकल पड़ा, ठीक है, तालिबान वालों ने हकाल दिया। इसके बाद चाइना ने यहां पर अमेरिका की जगह ले ली और एक एम्प्टी वैक्यूम को फुलफिल कर दिया। लेकिन एट दी एंड होता क्या है यहाँ पर, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर चाइना को हार का सामना करना पड़ता है। ये डील एक चाइनीज कंपनी ने साइन कर दी थी तालिबान के साथ, जिसका नाम था शिंगजियान सेंट्रल एशिया पेट्रोलियम एंड गैस को। जनवरी 2023 में ये डील साइन हुई थी। 25 साल के लिए इसको साइन किया गया था, लेकिन 2025 में ही अब ये खत्म हो चुकी है। नाउ अभी आप बोलोगे, सर ये डील तो 25 साल के लिए थी ना, 5 साल बराबर नहीं गुजरे, ये डील खत्म हो गई है, ऐसा क्यों? देखिए, तालिबान का कहना यह है कि ये जो फैसला उन्होंने किया है ना, ये इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान की सेल्फ सफिशिएंसी का एक कदम है। मतलब अब वो चाहते हैं कि कोई भी फॉरेन देश, स्पेशली चाइना और अमेरिका, उनके रिसोर्सेस पे हाथ ना मारे। शायद अब तालिबान वालों को भी ये बात अच्छी तरह से समझ आ रही है कि वो लोग लॉन्ग टर्म में चाइना के साथ भरोसा नहीं कर सकते, वरना ऐसे मल्टी बिलियन डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट ना ऐसे ही कैंसिल नहीं होते, ठीक है। कुछ ना कुछ बड़ा कांड हुआ है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स को खत्म कर दिया जा चुका है। और दोस्तों, इसके अलावा तालिबान का ये डील कैंसिल करने में बहुत सारे वजहें हैं, जैसे कि बार बार यहाँ पर एग्रीमेंट का वायलेशन होते जा रहा था, ठीक है। इसके बाद जो है चाइना अपने इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स को मीट नहीं कर पा रहा था, ठीक है। जितना इन्वेस्टमेंट चाइना के फर्म को करना चाहिए था, ये इतना नहीं कर पा रहा था। तो इन सारे वजहों को देखते हुए, पॉलिटिकल सिचुएशंस को देखते हुए, चाइना की धोखेबाजी को देखते हुए, यहाँ पर तालिबान ने बेसिकली एट द एंड इनके साथ डील को कैंसिल कर दिया। लेकिन दोस्तों, सवाल ये भी उठता है कि अफगानिस्तान के पास ना तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ना कैपिटल है, ना तो इनके पास एक्सपीरियंस है। तो फिर ये ऑयल फील्ड वो कैसे डेवलप करेंगे, कैसा कच्चा तेल को जमीन से निकालेंगे? ये खैर मुझे भी नहीं पता कि तालिबान क्या करेगा, कैसे करेगा, किस पर भरोसा करेगा। लेकिन तालिबान ने जो किया है ना, ये बहुत अच्छा किया है इंडिया के एंगल से। जी हाँ, यहाँ पर हमारे भारत देश को बहुत ज्यादा फायदा होगा। कैसे? क्योंकि देखो, कुछ दिन पहले की बात है, तालिबान ने पाकिस्तान चाइना के साथ सीपेक को ज्वाइन कर लिया था, हाथ मिला लिया था, और चाइना पाकिस्तान को यहाँ पर इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान के जरिए से सेंट्रल एशिया तक का एक रूट मिल गया था। ये इंडिया के लिए ना अच्छी बात नहीं थी, ये इंडिया के लिए एक बहुत ज्यादा डेंजरस कदम था। लेकिन लगता है कि धीरे धीरे बैलेंस बिगड़ रहा है इन लोगों के साथ। और दोस्तों, यहाँ पर दूसरा एंगल ये भी आता है कि शायद तालिबान ने बलूचिस्तान का केस भी देखा होगा, जहां पर बलूचिस्तान के लोग चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करते रहते हैं। उसके बाद तालिबान को भी ये रियलाइज हुआ होगा कि उनकी पब्लिक भी वैसा ही तालिबान पर रिएक्ट कर सकती है, क्योंकि चाइना धोखा देता है। तो यहाँ पर हिस्ट्री रिपीट होती रहती है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। नाउ मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे प्यारे भारत को यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस डालना चाहिए, क्योंकि इंडिया के पास दशकों का एक्सपीरियंस है कच्चा तेल निकालने में। हमारी सरकारी कंपनी इस काम में बहुत ज्यादा माहिर है। ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जो इंडिया की जानी मानी कंपनी है और एक सरकारी कंपनी है, हम इसके जरिए से अफगानिस्तान को भी फायदा दे सकते हैं और खुद भी फायदा उठा सकते हैं। हम लोग चाइनीज नहीं, इंडियन से हम अफगानिस्तान के साथ एक ईमानदारी के साथ सौदेबाजी कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को इस मामले में आना चाहिए? लिखिएगा कमेंट सेक्शन में।
तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।